जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन की बात कर चुके हैं, तब बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आप लोग रफ पेन लेकर बैठ जाइए। आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो अपना जोश और जज्बे को बनाए रखिए और अपनी क्लास को लगातार बढ़ाते चलिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये आपका विरल माध्यम है। इस कांच के अंदर क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। विरल का मतलब ये होता है कि विनर है, जिसे हम लोग कहते हैं ना देहाती भाषा में कि बहुत क्या है? विनर है। और सघन का मतलब क्या हुआ कि बहुत घन है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, एक समांग माध्यम से चलकर जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। हम लोगों ने प्रकाश जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में बताया गया था कि जब प्रकाश जो होता है ना, वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है? जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस क्रिया कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लेते हैं ये आपका आपतित किरण है, ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपका कांच है। कांच के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। और जब प्रकाश यहाँ से डाला जाता है, जब प्रकाश किरणें यहाँ से चलती है तो प्रकाश किरणें जैसे ही, मान लेते हैं प्रथम माध्यम एक ऐसा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। और प्रथम माध्यम कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। दूसरा माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमने ये बताया कि जब आपतित किरण मतलब प्रकाश जब होता है विरल माध्यम से किस में जाता है? सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। अगर यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मान लेते हैं कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। एक ऐसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये आपका हो गया अभिलंब हो गया। अब प्रकाश सघन माध्यम से जब आती है तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इस क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में कम आई। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई रोड है। अब उस रोड में हम साइकिल से जा रहे हैं। अब साइकिल से जा रहे हैं, मान लेते हैं पूरी रोड खाली है। यहाँ पर ये रोड खाली है।
यहाँ पर ये है चौराहा। ये जो रोड खाली है मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब साइकिल से हम चल रहे होते हैं तो जब विरल माध्यम है, रोड खाली, तो साइकिल को चाहे हम इधर चलाएं चाहे उधर चलाएं, हाँ, कहने का मतलब है कि चाहे जितना चाहे हाथ ऐसे करके चलाएं चाहे ऐसे चलाएं, हम साइकिल को ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम चौराहे पर पहुंचते हैं तो अपने क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, अन्यथा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। वह इसी में भी जैसे सड़क पर कोई आदमी चल रहा था विरल माध्यम से, सड़क खाली थी, तो उसमें क्या हुआ कि चाहे जैसे चलिए, लेकिन जैसे ही वो चौराहे पे पहुंचा तो कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, बहुत भीड़ भाड़ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आदमी जो भी चल रहा है एक साइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर यदि वहाँ सघन माध्यम फिर चौराहे से आगे बढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अपना साइड छोड़ करके फिर दूसरे साइड चलने लगेगा। वैसे ही सेम कंडीशन है कि जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जब प्रकाश की किरण हो सकता है सघन माध्यम से जा रही हो और किस में जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो, तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो जो किरण होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं किसी बाल्टी में या किसी बाल्टी में ही ये बाल्टी में कोई पेंसिल रख देते हैं, पानी से भरी है बाल्टी और इसमें कोई पेंसिल हम रख देते हैं। तो जब पेंसिल रख देते हैं तो जब हम बाहर से देखते हैं तो पेंसिल हमें कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि जब प्रकाश हम कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं, सघन माध्यम से देख रहे हैं। तो जब प्रकाश किरणें हमारे नेत्र से उसमें प्रकाश किरणें पड़ेगी तो कैसा हो जाएगा, माध्यम विचलित हो जाएगा। मतलब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो इसलिए हमें पेंसिल कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम यह है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये इधर हो गया अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतन बिंदु
आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या एक ही समतल पर होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अपवर्तन का नियम लिखिए। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसमें से पहला नियम यह है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या होता है कि किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी का मतलब क्या होता है, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या। दूसरा नियम है, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम यह है कि एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण को काहे से व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। अपवर्तन कोण काहे से व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्णी प्रकाश के लिए, मतलब एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्नेल, जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने नियम की खोज किया और कहा कि एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। उन्होंने कहा कि साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या निकलता है, एन निकलता है, साइन आर। साइन आर उधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये क्या है, एक नियतांक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, या एक नियत होता है, या फिर समानुपाती होता है, या फिर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो थैंक यू क्लास।